हेलो गाइस, सो एआईटी दैट इज एसएलएस पुणे 3 इयर्स एलएलबी का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। आप रिजल्ट ईमेल में भी आया है एंड लॉगिन करके अकाउंट में भी आप चेक कर सकते हो, राइट। नाउ व्हाट नेक्स्ट। सो जिन जिन को कॉल आई है, कंग्रेचुलेशंस, आपका आधा 50% जॉब इज डन, बट 50% अभी पड़ी है, तो लेट्स स्टार्ट द वर्क। आई नो एक्साइटमेंट है, इवन आई एम एक्साइटेड फॉर द इंटरव्यू पार्ट। इट इज एक्साइटिंग एंड बट यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑल्सो, राइट। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज में आपको कहा था डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के लिए, आई होप आपने कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो अब तो करने ही पड़ेंगे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि आपका क्या शेड्यूल रहना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, पीआई स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, इतना सब कुछ कैसे मैनेज करें, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज अगर मुझे इतना ओवरवेलमिंग फील हो रहा है तो तुम्हें तो हो ही रहा होगा, राइट। तो कमेंट्स में बताना हाउ आर यू फीलिंग, राइट। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड पोर्टल जो है वो 30 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी 2026 तक खुलेगा। सो यहाँ पर ये वाला जो टाइम पीरियड है उसके अंदर मैं कहूँगी दिन में आप डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करो एंड ऑल ऑफ दैट, बट यू हैव टू गिव टाइम टू योर प्रिपरेशन ऑल्सो। और उसके अंदर आप जिसमें ज़्यादा टाइम प्रिपरेशन वाला ना हो, वो कैसे डिवाइड करना है वो हम बात करेंगे। एंड पीआई जो है वो आपकी 12 और 13 जनवरी मंडे एंड ट्यूसडे को। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हम कब स्लॉट बुक करें, जो हमें ऑप्शंस मिलेंगी, आपकी मर्जी। आप जब भी स्लॉट बुक करो, दैट इज़ नॉट एन इशू। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से, अगर आपको लगता है कि यार एक दिन भी और मिल जाएगा प्रिपरेशन के लिए, बहुत बढ़िया, तो 13th को कर लो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैं 31st टिल 11th तक मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो आप 12th को कर सकते हो, राइट। सो दिस इज़ योर ओन पर्सनल चॉइस, ठीक है। उसके बाद मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। वी हैव अ पर्सनल इंटरव्यू कोर्स जिसके अंदर हम आपको एसओपी एंड एलओआर से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ये सभी प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ठीक है ना। एंड उसके बाद पीआई की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उनके पर्सनलाइज क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे फॉर्म करने, प्रैक्टिस कैसे करनी है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या है, स्ट्रैटेजी फॉर सीवी क्या रहनी चाहिए, करंट अफेयर्स के डिटेल notes of October, November and December as well as concise notes जिसके अंदर आपको कैसे करंट अफेयर्स के इश्यूज को हैंडल करना है ये बताया जाएगा एंड इश्यूज डिस्कस किए जाएंगे। अगेन ऑल द क्लासेस आर गोइंग टू बी टेकन बाय मी। ये ₹1200 का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर एनीथिंग, गो फॉर दिस कोर्स, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। इसके जो लिंक है वो है www.loggery.in/learn/AIATPI, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हो, कोई क्वेरी है, नहीं तो इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, राइट। देन वी हैव मॉक इंटरव्यूज। मॉक इंटरव्यू में 1 आवर का स्लॉट है, 60 मिनट्स का स्लॉट है, विच इज़ फॉर ₹2000। 30 मिनट्स का स्लॉट है जो 1200 के लिए है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अपना सीवी और एसओपी रिव्यू करवाना है तो आप वो भी करवा सकते हो, एलओआर दिखानी है वो भी दिखा सकते हो, ठीक है ना। इफ़ यू वांट अ वेरी वेरी डिटेल सेशन, टाइम के अकॉर्डिंग देखो कि यार मेरे को, अच्छा ठीक है, मैंने एसओपी बनवा ली, बस मुझे चेक ही करवानी है, ठीक है ना, मैंने सीवी बना ली है, चेक ही करवाना है, तो 30 मिनट्स का सेशन लो। बट इफ़ यू आर लाइक नहीं, मुझे और भी हेल्प चाहिए, तो आप 60 मिनट्स का लो, ठीक है। दैट इज़ हाउ यू डिसाइड, ठीक है ना। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सीवी ही चेक करवाना है अपना, तो दैट इज़ फॉर ₹700, ठीक है ना। तो ये 30 और 1 आवर में आप ऐसे चूज़ कर सकते हो। आई वुड से कि अपना एक सेशन ज़रूर ले लो सीवी और एसओपी चेक करवाने के लिए, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू हेल्प। बिकॉज सीवी और एसओपी में से भी क्वेश्चंस जो आते हैं वो आप फिर प्रिपेयर कर सकते हो एंड चेंज कर सकते हो, अगर दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैन नॉट से इट पब्लिकली, बट येस प्लीज़ गेट योर एसओपी एंड सीवी चेक्ड फ्रॉम मी, ओके। एंड ये बुक करने के लिए व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू मैसेज ऑन दिस नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स, टाइमिंग वगैरह की मिल जाएंगे। आई एम द वन हु इज गोइंग टू टेक द सेशन। पीआई कोर्स भी सारा मैंने ही बनाया और आपकी क्लासेस भी मैं ही लूँगी। सो पीआई कोर्स में क्या क्या मिल रहा है आपको, 25 लेसन मिल रहे हैं, ठीक है, जो डिफरेंट चीज़ों से डील करते हो। और भी कुछ इश्यूज होंगे जो होंगे वो मैं आपके और लेक्चर्स डालती रहूँगी। नवंबर का मिल रहा है, दिसंबर का मिल रहा है, अक्टूबर का भी मिलेगा आपको। तो ये करंट अफेयर्स है और दिस इज़ फॉर 1200, ठीक है ना। एंड ये वैलिड रहेगा 13 जनवरी 2026 तक, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे ना, हाउ टू डिवाइड टाइम। देखो 2 जनवरी तक आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं, डॉक्यूमेंट्स के बहुत सारी स्कैनिंग करनी है, ये सब कुछ करना है, वो करो। 30 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक यू हैव 30, 31, 1 एंड 2, 4 दिन। देखो यार, हैप्पी न्यू ईयर छोड़ो, न्यू ईयर सिम्बाइसिस में जाके मनाना या अच्छे लॉ स्कूल में जाके मनाना, अभी इस पे फोकस करो, नो पार्टी नथिंग। गेट सीवी एंड एसओपी चेक्ड। इसी टाइम के ड्यूरेशन में अपना सीवी और एसओपी चेक भी करवा लेना, ठीक है ना। ये आपको काम करना है, दिस इज़ योर प्रायोरिटी। इससे ज़्यादा कुछ भी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए इस टाइम पे। बट साथ ही में
करंट अफेयर्स एटलीस्ट इसमें से 1 महीना तो उड़ा दो, 1 महीने की तो करंट अफेयर्स करके नोट्स बना के अपना तैयार कर लो। ये मिनिमम है, बेयर मिनिमम, जो 30th से 2nd के बीच में करना। और पर्सनल क्वेश्चंस पे काम करना स्टार्ट कर दो। उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप जो है अपना जो PI कोर्स है उसकी वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। ये आप बेयर मिनिमम, मतलब दिन के 3 से 4 घंटे अभी भी प्रिपरेशन को दो और बाकी का सारा टाइम इसको दो। मतलब रात में बैठ सकते हो और नाइट कर सकते हो इसकी 3 से 4 घंटे इन सब की प्रिपरेशन। दिन के अंदर अपना सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारा डिवाइड करना, ठीक है ना। अगर कहीं बाहर का काम करना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, स्कैनिंग करनी है, वो सारा डिवाइड कर लो अभी से कि यार हाँ इस दिन ये हो जाएगा, इस दिन ये हो जाएगा, ठीक है ना। ट्राई करो कि ये जो 30 दिसंबर और 31 दिसंबर के बीच में है ये सारा कंप्लीट कर दो इन 2 दिनों में, सो दैट आप बहुत फ्रीली 1st से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। फ्रॉम 3rd आपका अकेडमिक्स और लीगल वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, वो हम डिटेल्स सिनेरियो में बात करेंगे। बट व्हाट आई मीन टू से इज दैट इवन ड्यूरिंग यू नो, या तो आप अगर आप कह रहे हो 30th से सेकेंड को ही डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो आप चारों दिन जो है वो अच्छे से यूज़ करो फॉर करंट अफेयर्स एंड पर्सनल क्वेश्चंस ऑल्सो। बट अगर आप 30th और 31st में निपटाना चाहते हो तो निपटा करके 1st से आप पूरा वो कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे 12th और 13th जनवरी को आपका 2026 को इंटरव्यू है। Candidates are requested to upload a soft copy of statement of purpose, not more than 250 words, and scanned soft copy of letter of recommendation. 2 letter of recommendation चाहिए जो आपका head, supervisor, professor of your institute और college लिख सकता है, and all other relevant documents as per schedule, ठीक है ना। Candidates will be invited for PI process provided by institute. Candidates need to keep original documents. आप जब अपना PI दे रहोगे आपको सारे original documents अपने पास रखने हैं, ठीक है ना। Most expected questions, ना questions किस टाइप के होंगे, क्या हमारी preparation रहने वाली है। तो questions का टाइप जो है अगर आप देखो तो सबसे पहले आपका current affairs, ठीक है ना। फिर उसके बाद लीगल क्वेश्चंस, मतलब टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ठीक है। और फिर आपका पर्सनल क्वेश्चंस, आपके बारे में क्वेश्चंस, ठीक है। एंड फिर उसके बाद जो आपकी ग्रेजुएशन रिलेटेड, जिसमें भी आपने ग्रेजुएशन करी है उसका थोड़ा बहुत पूछते हैं। करंट अफेयर्स के अंदर वैसे तो अगर जून टू जान अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो बहुत बढ़िया है, बट जून टू जान नहीं हो रहा तो यार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जान तो अच्छे से करना ही है, ठीक है ना। लीगल के अंदर टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और कॉन्स्टी, ये चारों अच्छे से करना है। कॉन्स्टी का कोर्स आ गया, टॉर्ट्स का कोर्स भी अपलोड हो जाएगा तो वो भी आप खरीद सकते हो। टॉर्ट्स और कॉन्स्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ भी पढ़कर जाना है। ये आप विली में से पढ़ सकते हो, LNLR बाय विली में से। पर्सनल क्वेश्चंस जो हैं उसके लिए आप हमारा कोर्स खरीदिए और वहाँ से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करिए। ग्रेजुएशन के जो बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है वो पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, लास्ट ईयर की तरह ही है डॉक्यूमेंट्स। एडमिट कार्ड अपलोड करना है, PI कॉल लेटर, ब्रीफ, CV, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, 10th की मार्कशीट, 12th की। अब देखो यार 10th की मार्कशीट पता है वो तो आपके पास होगी, निकाल के रखनी है। 12th की मार्कशीट ऑफ डिग्री प्रोग्राम स्टेट, ये बनाना है तो ये बना लो ना बैठ कर आज की आज। और जो तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी उनको स्कैन करके जो नाम देने को इन्होंने बोला है, देखो हर डॉक्यूमेंट का इन्होंने बताया कि आप उस फाइल को ये नाम दोगे। कैन यू सी इट हेयर, ये फाइल का नाम बताया हुआ है, तो आपने अपना लॉगिन करना है और देखना है कि क्या नाम बताया है, प्रॉपर उसके नोट्स बना करके उसको वो नाम दो, ठीक है ना। जो जो हो रखा है उसका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बना लो, फाइल फोल्डर बना लो अपने लैपटॉप पे, PC पे, जहाँ से भी कर रहे हो। एंड ये काम करना स्टार्ट कर दो कि जो जो हो रहा है उसको टिक मारते रहो। सबसे अच्छा तो पेन और पेपर मोड रहता है कि लिस्ट बना लो क्या क्या मेरे पास है, क्या क्या मुझे लेकर आना है, क्या प्लान ऑफ एक्शन है उसके लिए, वो कर लो, ठीक है ना। उसके बाद अगली चीज़, ये सारे डॉक्यूमेंट्स टाइम टेबल डिस्कस करेंगे। 30th से 2nd के बीच में डॉक्यूमेंट्स निपटा देने ट्राई करो कि 1-2 दिन में डॉक्यूमेंट एंड फॉर्म कंप्लीट करके, ठीक है, काम खत्म करो, ठीक है ना, सो दैट आप डायरेक्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन पे आ सको। और यहाँ पर अपना एक स्लॉट ले लो वेर इन यू गेट योर CV एंड SOP चेकड। प्लीज़ अपना CV और SOP चेक करवा लेना, बहुत बहुत गलतियाँ बच्चे करते हैं इसमें, ठीक है ना। उसके बाद एजुगिरी को रेगुलरली फॉलो करना है क्योंकि जो करंट न्यूज़ चल रही है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो एजुगिरी फॉलो करना है। प्लस जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस कोर्स में डल रही हैं वो भी आपने फॉलो करनी है, ठीक है ना। जो एक्स्ट्रा क्लासेस डलेंगी कोर्स में वो करनी है। अगर एजुगिरी रेगुलरली नहीं भी फॉलो हो रहा तो इंपॉर्टेंट जितने टॉपिक्स मुझे लग रहे हैं वो आपके कोर्स में ऐड होंगे, जो PI का कोर्स है, ठीक है। नवंबर करंट अफेयर्स कर लो एंड PI कोर्स देख करके पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर्स प्रिपेयर कर लो। दिस इज बेयर मिनिमम जो आपको करना है। 2nd तक ये हो जाना चाहिए। नवंबर की न्यूज़, पर्सनल क्वेश्चंस की प्रिपरेशन प्लस PI कोर्स देख लेना है। 2nd से पहले पहले ये हो जाना चाहिए, राइट। उसके बाद 3rd से 5th जनवरी में प्रैक्टिस स्पीकिंग
पर्सनल क्वेश्चंस, ठीक है, बुक फर्स्ट स्लॉट। अब यहाँ पर प्रैक्टिस करते मतलब यहाँ पर ही स्लॉट बुक कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा, फर्स्ट स्लॉट ऑफ मॉक इंटरव्यू में पता चल जाएगा कि भैया कहाँ पर तुम गलत हो, क्या हो। एंड जब स्लॉट लो तो बता सकते हो कि मेरे करंट अफेयर्स मैंने यही वाले मंथ के करे, इसमें से जो पूछना है पूछ लो, ठीक है। उसके बाद दिसंबर के करंट अफेयर्स वन शॉट्स लगा के खत्म कर दो। बाई चांस आपने नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर ऑलरेडी डन है, आपने नोट्स बनाए होंगे तो वो नोट्स रिवाइज करने हैं, बट प्लीज़ यू हैव टू इंश्योर कि आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स के नोट्स किए हो, बिकॉज जो आपके मैगजीन वाले नोट्स होते हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, आपकी ओपिनियन नहीं बन पाती है। आपको ओपिनियन होनी चाहिए चीज़ों की और वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड होगी। सो प्लीज़ अगर आपने हमारे लेक्चर्स नहीं लिए हैं तो आप PI कोर्स खरीदो, उसमें आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, इंक्लूडेड है उसके अंदर। आपको ये देखो 3 जो मिल रहे हैं महीनों, मतलब 800 के 6, 7, 900 का तो यही मिल रहा है, तो पीछे वाला तो कुछ मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट की तरह हो गया, राइट। तो वो खरीदो। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेनी है अच्छे से, ठीक है। फिर आपने हर रोज प्रैक्टिस करना है पर्सनल क्वेश्चंस की, स्पीकिंग, एंड इसी बीच में सेकंड स्लॉट अगर अब रिक्वायरमेंट बेस्ड आपको लग रहा है आपको सेकंड स्लॉट चाहिए तो ले लो। 2 इंटरव्यूज तो आई थिंक मॉक इंटरव्यूज देने चाहिए, 3 दे दोगे तो और भी अच्छा है। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको करना है कैसे, बट हाँ मॉक इंटरव्यू में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। फॉलोइंग एजुगिरी रेगुलरली, अक्टूबर करंट अफेयर्स कर लो 6 to 7 जनवरी के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट्स और टॉट्स कर लो 8 to 9 के बीच में, अपना पर्सनल क्वेश्चंस की प्रिपरेशन, प्रिपेयरिंग बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रेजुएशन, थोड़ा ग्रेजुएशन की बुक्स देख ली, जो बेसिक लगता है वो कर लिया, सर्च कर लिया कि यार इस स्ट्रीम से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस क्या बनते हैं, उसके अराउंड प्रिपरेशन कर लिया, ये आप खुद कर सकते हो। जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस डली हैं PI कोर्स में वो लगाओ एंड रिविजन स्टार्ट कर दो, मतलब 9th 10th से आप अपनी रिविजन चालू कर दोगे। जितना भी आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है, जितना भी आपने लीगल पढ़ा है, जो भी अभी तक एक्स्ट्रा क्लासेस हुई हैं वो सब आप रिवाइज करोगे एंड ऑब्वियसली बोलना स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पर अगर आप स्लॉट बुक करना चाहते हो तो कर सकते हो, राइट। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपके क्या इंट्यूशन आ रही है कि यार ठीक हो रहा है मुझे कर लेना चाहिए बुक, बट 1 से 2 स्लॉट्स मॉक इंटरव्यू के ज़रूर करो एंड वुड लाइक you to go through the previous reviews of students। तो AIT SLS पुणे के लिए इंटरेस्ट दिया था through your video lectures, that helps me a lot। So thank you for everything। Then I got in ma'am, thank you for your help। She was a student of PI course as well as the essay writing course। I got accepted into 3 years LLB course at SLS Pune and I followed your strategy throughout my preparation। Thank you very much। Again, students who had gone for mock interviews, PI course, I got into Symbiosis Law School Pune। Thank you so much for the support and guidance for the SLS interviews। One thing that helped me especially was how you told us to tackle different types of questions। So आपकी situation के according questions होंगे that I'm going to help you in answering। Both the essay and PI course were extremely instrumental in helping me prepare for AIT and clear it। So PI course also helped me understand how to highlight my USPs in an easy and efficient manner। Most of the question sample in the essay and PI course had come। I am thankful prepared for it। I got accepted into 3 years LLB course at SLS Pune। I followed your strategy throughout my preparation। Thank you। I got the provisional mock interview के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। So yes, I got selected for SLS Pune because of your guidance। You acted like my guiding light। So all of these students are those who have taken our mock test, mock interviews and plus the PI course, right? So you can also go ahead and invest in the PI course and the mock interviews, right? And yeah, I've already told you कि SOP और CV ज़रूर चेक करवाना, mock interview and PI course। अगर मतलब ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ में इन्वेस्ट करना है तो I think PI course you should go for, but I would say that do invest in the mock interview also, very very important, and get your SOP and your CV checked, okay? And all the links are going to be in the description box। कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर। ऑल द वेरी बेस्ट। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड डू टेल मी इन द कमेंट्स आपको कैसा लग रहा है, ओके? आई एम फीलिंग रियली हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।